वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें ये जानेंगे कि अगले 43 घंटों में यानी कि 43 आवर्स में आपके पर्सन और आपके रिलेशन की एनर्जी क्या रहेगी। ठीक है, ये चाहे उनकी करंट फीलिंग्स हो, फ्यूचर फीलिंग्स हो, उनका कोई फ्यूचर एक्शन हो, तो 43 आवर्स की ये रीडिंग है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जनरल है। जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को आप जाने दें। तो इस रीडिंग में लव मैसेजेस भी मैंने इंक्लूड किए हैं एंड जो कुछ भी निकलेगा मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगले 43 आवर्स में बहुत सारे लोगों को मैं ये बताऊंगी कि आप और आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी मेजर साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों की लाइफ में पिछले 3-3.5 महीनों से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट है। मैंने अक्सर कई वीडियोस में इस बात पर जोर दिया है कि जब भी कोई पोर्टल खुलता है, कोई गेटवे खुलता है, चाहे वो 11-1 का पोर्टल हो जो 2023 में खुला है, या फिर वो पोर्टल हो 2022 के पिछले 2 या 3 महीनों में जो खुला है, और ये जो पोर्टल की एनर्जीज़ होती है ना, इनका इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे समय तक रहता है। बहुत लोगों ने पिछले 2-2.5 महीनों में या 3-3.5 महीनों में काफ़ी कुछ नोटिस किया होगा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहा है, और कुछ ऐसे कनेक्शंस भी रहे होंगे जिन्होंने बहुत रोमांटिकली, हैप्पीली एंड पॉजिटिवली अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय किया है। कुछ कार्ड्स इस और भी इशारा करते हैं कि आपका 3-3.5 महीनों में कोई नया रिलेशन भी स्टार्ट हुआ होगा, चाहे वो इन्फैचुएशन से स्टार्ट हुआ है, अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ है, या आप किसी से हिडनली, सीक्रेटली लव करते थे, या आपका वो क्रश थे। तो उस क्रश में, उस लव में आपने अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर किया होगा या कन्फेस किया होगा। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है। हम ये जो रीडिंग अगले 43 घंटों की कर रहे हैं, 43 आवर्स की, आपके कुछ कार्ड्स ये बताते हैं कि पास्ट का कोई इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके प्यार को ठुकराया था, आपको किसी ने थर्ड पार्टी में डाला था, आपको किसी ने दूसरे पर्सन से कंपेयर किया था, 2 लोगों में कंपैरिजन किया था, और आपके पर्सन ने उस पर्सन के साथ रहना या उस पर्सन के साथ कनेक्शन में जाने का सडनली कोई डिसीजन लिया था। तो अगले 43 घंटों में उस उठाए गए कदम को, उस चुने गए फैसले को आपका पर्सन अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गलत फैसला मान रहा है या मानने वाला है। तो ये आपका एक कार्मिक रिलेशन है जिसकी एनर्जी अगले 43 घंटों में सबसे ज़्यादा परेशानी देगी आपके पार्टनर को। आपको नहीं देगी, उनको देगी। उनका कर्मा उनको अगले 43 घंटों में फील होगा। और जिन लोगों को कर्मा से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैम उनको कभी सज़ा मिलेगी क्या? कभी उस इंसान को जिसने हमें प्यार में धोखा दिया है, हमारे साथ चालबाजी की, हमारी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ प्यार का मजाक बनाकर रख दिया, और हमारे इमोशंस के साथ उन्होंने डर्टी माइंड गेम प्ले किए, क्या कभी भगवान, यूनिवर्स ऐसे इंसान को सज़ा देंगे या नहीं? तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कर्मा पे वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वो सारी वीडियोस ही टाइमलेस है। और लव के अलावा भी अगर किसी ने दोस्ती में धोखा दिया है, रिश्तेदारी में धोखा दिया है, प्रेम संबंधों में दिया है, शादीशुदा जीवन में दिया है, या जब आप किसी को कई सालों से डेट कर रहे थे, रिलेशनशिप में थे, उसमें आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस
क्लैरिटी के साथ आपको वहाँ पे सुनाई देगी। क्योंकि ऐसे कमेंट्स अक्सर मुझे नज़र आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में, और मुझे डीएम भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन वहाँ पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो मुझे लगता है वीडियो में इस इशू को या इस टॉपिक को मैं आप लोगों को बताऊं कि जितने भी टाइमलेस वीडियोस हैं वो आप ही की लाइफ में सॉल्यूशंस को, क्लैरिटी को बताने के लिए बनाए गए हैं। तो जब तक कोई चैनल पर नया वीडियो अपलोड नहीं होता, आप टाइमलेस वीडियोस को ज़रूर एंजॉय करा करें, क्योंकि टाइमलेस वीडियोस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। खैर, ये तो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। वापस आपकी रीडिंग की तरफ आते हैं। तो अगले 43 घंटे 43 आवर्स में आपके रिलेशन की एनर्जी जो है वो ज़्यादातर ना मुझे आपके पर्सन की गलतियों का नतीजा दिखा रही है। जैसे किसी इंसान ने किसी के साथ गलत किया है तो उसका एहसास उसको होने वाला है और दिल से होने वाला है। और अगर ये पर्सन कभी भी रोए नहीं थे, इन्होंने हमेशा अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग रखा है, हेड स्ट्रॉन्ग चले आए हैं, जीवन में हमेशा दुनिया वालों के सामने अपने सोशल स्टेटस को लेकर, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर हेड आई रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से ये बंदा या बंदी बिल्कुल टूटी हुई नज़र आ रही है या टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो एक खोखला बांस कैसा होता है आपने देखा होगा। बैम्बू स्टिक अगर किसी ने ज़िंदगी में कभी देखी है, वो कितना भी लंबा हो जाए लेकिन अंदर से खोखला होता है, उसमें होलो होता है, उसमें खालीपन होता है। तो आपके पर्सन बाहर से तो लोगों को ऐसा दिखा रहे होंगे, अगले 43 घंटों में कुछ ऐसी सेल्फी डालने वाले हैं, स्टेटस लगाने वाले हैं, या कुछ ऐसा अपने सोशल मीडिया पे कोई डीपी लगा देंगे जहाँ पे ये मोटिवेशनल, पॉजिटिव, इंस्पिरेशनल या बहुत ज्ञान और विजडम की जुड़ी हुई बातों का झूठा इंप्रेशन लोगों पर जमाने की कोशिश करेंगे, शो ऑफ करेंगे। लेकिन रियलिटी तो मैंने आपको बता दी। और अक्सर हम ऐसी चीज़ों से ना बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं कि वो पर्सन तो मेरे बिना ज़िंदगी को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं, उनको तो कोई शर्म नहीं है, उनको कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने किसी का दिल तोड़ा है। कई बार ऐसा लोग ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, झूठा दिखावा करते हैं सामने वाले को ये दिखाने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो वापस आपके पास आएंगे तो शायद आप उनको पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दोगे और वो रिजेक्शन उनको हर्ट करेगी, कहीं ना कहीं घमंड उनका टूटेगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिसको शुरू से आदत होती है अपने नंबर बनाने की या अपने आप को ऊंचा दिखाने की, तो वो ऐसे ही करते हैं। और जो लोग अंदर से ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, उनको अक्सर रिश्तों की चालाकियाँ समझ नहीं आती कि कौन उन्हें यूज़ कर रहा है, कौन उनका टाइम पास कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है, किसकी फीलिंग्स उनके लिए जेन्युइन है, ऑथेंटिक हैं, रियल हैं। तो आपके कार्ड्स ना मुझे यही दिखा रहे हैं, आपके पर्सन को ये बातें अगले 43 घंटों में बाय हुक बाय क्रुक मेंटल लेवल पर बर्डन देंगी, स्ट्रेस देंगी। और ये उस शर्मिंदा बातों को लेकर किसी से शेयर करने वाली एनर्जी में भी नहीं है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसको ये दूसरों में भी बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये अपनी गलतियों से भाग रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस किए, कमिटमेंट देने के, फ्यूचर के सपने दिखा दिए, साथ निभाने के वादे किए, उनमें से कुछ भी नहीं कर पाए और अचानक इस रिश्ते से आपको ब्लॉक कर दिया या आपको गोस्ट कर दिया। जहाँ पर इंसान कोई सफाई नहीं देता, बस रिश्ते से बाहर निकल जाता है और हम वजह को तलाश करते रह जाते हैं कि हमने कहाँ गलती कर दी थी, हमसे कहाँ चूक रह गई थी।
तो आपको ना इस एनर्जी में ये नहीं देखेंगे बल्कि खुद इस एनर्जी को ये महसूस करेंगे। इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो शायद अपनी तरफ से आपको कोई हाय, हेलो, सॉरी या मुझे माफ़ कर दो ऐसा कोई मैसेज आपको अगले 43 घंटों में 43 आवर्स में कर सकते हैं, या इसी तरह की कोई सैड या डिसअपॉइंटेड एनर्जी से रिलेटेड इनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है या एटीट्यूड है आपको नज़र आ सकता है। अगर ये आपसे डेली बात करते हैं तो शायद आप इनका ना एक तरीका बदला बदला सा नोटिस करोगे कि ये थोड़े से चेंज लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, घबराए हुए से लग रहे हैं, लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं और अपनी खुद की लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ जो इनके नाम का लेटर है सबसे पहले निकला है लेटर M O V W J U S D H N P K और लास्ट यहाँ पर है U। ये कुछ इनिशियल्स हैं जो इनके नाम का केवल और केवल पहला लेटर ही होगा, लास्ट नेम या सरनेम नहीं होगा। ठीक है, कई बार लास्ट नेम भी निकल आता है, सरनेम भी निकलता है, लेकिन आज रीडिंग में नहीं आया। फिर कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के चार्ट में जो नॉर्थ नोड और साउथ नोड होता है, जिसे हम राहु केतु कहते हैं, उससे जुड़ा कोई दोष इनकी कुंडली में हो सकता है, या वो फर्स्ट हाउस में होगा, फिफ्थ हाउस में होगा, सेवन्थ हाउस में होगा, नाइन्थ हाउस में होगा या 11th हाउस में होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हॉरोस्कोप रीड करना आता है या उसके बारे में कुछ जानकारी है, तो ये जो नॉर्थ नोड और साउथ नोड मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने क्यों मेंशन किए हैं, बिकॉज़ ये जो होते हैं हमेशा 1 और 7 एक्सेस में आमने सामने शैडो प्लैनेट्स होते हैं और ये इंसान की पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। केतु पास्ट लाइफ को दिखाता है, साल्वेशन को दिखाता है, मोक्षा को दिखाता है, डिटैचमेंट को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है और आइसोलेशन को दिखाता है। तो ये जो आपके पर्सन है, कहीं ना कहीं इनका 1-7 एक्सेस आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा क्लैश करता होगा और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर 50 to 65% लोगों का ये पास्ट लाइफ रिलेशन है जो कार्मिक एनर्जी से भरा पड़ा है, या आपके बर्थ चार्ट में कुंडली में कोई काल सर्प दोष हो सकता है और शायद आपने उसकी पूजा हवन कराया हो, शांति कराई हो, कई साल हो गए लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आया। कुछ लोगों के साथ मांगलिक दोष बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्ट दे रहा है आप दोनों के रिलेशन में, क्योंकि मांगलिक लोगों की लाइफ में भी रिलेशनशिप स्ट्रगल रहता है, मैरिटल लाइफ में भी स्ट्रगल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के 100% मांगलिक लोगों के साथ ऐसा ही हो, ऐसा नहीं है। ये जो मांगलिक दोष है चार्ट के अंदर, वो आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स में सेटलमेंट नहीं दे रहा। इससे पहले भी कोई रिलेशन आपका बना था तो वो भी टूटा होगा और उससे पहले भी टूटा होगा कुछ लोगों के साथ। 35 to 40% के साथ ये सिनेरियो पास्ट में भी बना होगा। और यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों की लाइफ में ये भी दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के आने के बाद ही आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट स्टार्ट हुआ है। आपने अपनी इनर सेल्फ के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया है। हो सकता है स्पिरिचुअल आप बचपन से ही थे, लेकिन इतनी इंटेंसिटी के साथ आपको इंट्यूशन
पहले सिग्नल नहीं देता था, गाइडेंस नहीं देता था। अब कुछ ऐसा होता होगा कि मन में जो बातें चलती हैं वो लाइफ में आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं, या जो डाउट आपको इनको लेकर आता है अपने पार्टनर को लेकर, वो बातें कहीं ना कहीं सच निकल आती हैं। तो अगले 43 आवर्स में आप में से कुछ लोगों को कोई ड्रीम आ सकता है अपने पर्सन से रिलेटेड या अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो फ्यूचर को लेकर हो, पास्ट को लेकर हो या प्रेजेंट को लेकर हो। और बाकी के लोगों को एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे, और सबसे ज़्यादा जो एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे वो इस तरफ इशारा करेंगे कि आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर दिन में 1-2 बार दिख रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन दिन में एक ही तरह का नंबर आपको कई बार दिख रहा है, 5-6 बार दिख रहा है, तब आप उस नंबर को ज़रूर नोटिस करें और उसको फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उस नंबर का मतलब क्या है। जैसे कुछ लोगों को 111 बहुत दिखता है, जो नई स्टार्ट, नए साइकिल, नई बिगनिंग्स को, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। कुछ लोगों को 222 दिखता है, कुछ लोगों को 333 दिखता है, कुछ को 444 दिखता है, और कई बार हमें ये नंबर्स नहीं दिखते, लेकिन हमें अपने पर्सन का बर्थ नंबर दिखता है। अगर उनकी ये जन्म की तारीख 15 तारीख है किसी भी महीने की, तो वो 15 नंबर हमें बहुत दिखेगा। हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, उस पेज का नंबर 15 है। हम कोई मूवी देख रहे हैं तो पीछे कोई ऐसा साइन बोर्ड लगा है जिसमें नंबर 15 लिखा हुआ है। हम कहीं शॉपिंग करने गए हैं, वहाँ पे नंबर 15 शॉप के ऊपर लिखा हुआ है। या हमें कोई ट्रैवलिंग के दौरान कोई कार या कोई बाइक का नंबर प्लेट पे नंबर 15 दिख जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे बताया है। इन चीज़ों को नोटिस करा करें, लेकिन इनके पीछे क्रेज़ी या पागल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ज़्यादा दिखते हैं तब इनकी इम्पॉर्टेंस होती है, लेकिन अगर ये आपको हफ्ते में 1 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तब डजंट बॉदर मच, ओके। तो आपके लिए अगले 43 आवर्स में आपके जो पर्सन हैं, पहली बार तो ये पर्सन ना आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कैसे ये प्यार ऑफ़र करें, किस मुंह से वापस आएं। क्योंकि ना ये पर्सन गलती करने के बाद या तो अपनी ज़िद को पकड़ लेते हैं कि मैंने तो गलती ही नहीं की, या फिर ये आपसे ना दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे आपको इनको पूछना पड़े कि कितने दिन हो गए आपने फ़ोन नहीं किया, आपने मैसेज नहीं किया, आपने हाल नहीं पूछा। तो ये कुछ लोगों का ना एक इनडायरेक्ट तरीका होता है कि हमें माफ़ी भी ना मांगनी पड़े और हम साइलेंट मोड पे चले जाएं, साइलेंट ट्रीटमेंट दें और सामने वाले को लगे कि हम नाराज़ हैं या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो वो हमें खुद ही पूछना शुरू कर देंगे। ऐसा ना आपके पर्सन सोचते हैं। काफ़ी चालाक है ये पर्सन दिमाग से, तो क्योंकि इनके कार्ड्स में तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। बाकी सभी के लोग ऐसे नहीं हैं, सबके पार्टनर की ज़िंदगी की कहानी अलग है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं कि अगले 43 आवर्स में दोस्तों से बातें करना, चाहे फ़ोन पर बात करना हो, उन्हें मिलना हो, उनके साथ घूमना फिरना हो, एंजॉय करना हो। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी को बोल रहे हैं चेंज करने के लिए, जहाँ पर मेरे व्यूअर्स इनको लेकर परेशान फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। अगर आपका इनसे ब्रेकअप हो रखा है, अगर आपका इनसे नो कांटेक्ट है, तो आपको सैड नहीं होना। आपकी एनर्जी इनके ऊपर मिरर इफ़ेक्ट देगी। जो आप सोच रहे होंगे वो इस पर ज़रूर अब प्रभाव पड़ेगा। ये टेलीपैथी भी होती है और ये उन कनेक्शंस में ज़्यादा होता है जहाँ पे दो लोगों का कनेक्शन या तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हो, या फिर दूसरी यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो ये है जहाँ ये कनेक्शन आपका कार्मिक साइकिल्स में चल रहा हो। और बहुत कम लोगों के लिए आज इस रीडिंग में ट्विन फ्लेम के कार्ड्स हैं। मेजॉरिटी के लिए आपके बहुत सारे कार्ड्स कार्मिक रिलेशन को दिखा रहे हैं।
तो अगले 43 घंटों में बहुत कम लोगों का अपने पर्सन से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होने के चांस हैं। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर आप लोग मेंटल थॉट प्रोसेस में ज़्यादा बिजी रहोगे, दिमाग से सोचने के ऊपर ज़ोर दोगे। उधर से वो इंसान भी दिमाग से कुछ ना कुछ प्लान बना रहे होंगे, बट रियलिटी या 3D में कैसे कनेक्ट करना है, किसी एक पर्सन की एनर्जी फुल्ली रूप से कंट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अगर दोनों ही रिश्ते को चलाने के बारे में ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ एक इंसान इस रिश्ते की गाड़ी को धक्के मार मार के आगे पुश कर रहा है, धकेल रहा है, तो शायद ये 43 घंटे भी निकल जाएं। आने वाले 4 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 19 दिन और 26 दिन बाकियों के लिए रिजल्ट आ सकता है। और अगर बहुत टाइम हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ पता नहीं है पार्टनर कहाँ है, किसके साथ है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, तो मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस को आपने ज़रूर सुनना है। मैं बहुत सारे वीडियोस आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे लाती हूँ। तो गाइज़, अब मेरे सामने आपके पर्सन के कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं जो अगले 43 आवर्स की इनकी एनर्जी को दिखा रहे हैं, फ्यूचर एनर्जी को, कि ये अगले 43 घंटों में अपनी लव एनर्जी आपके लिए किस तरह से फील करेंगे। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, माई हार्ट इज़ ब्रोकन। मेरा दिल टूटा हुआ है या मेरा दिल टूट चुका है। तो शायद इनको आपकी तरफ से हो सकता है जितनी उम्मीद है या कब से, या अगर आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको कॉल कर लो, मैसेज कर लो, फ़ोन पर बात कर लो, लेकिन अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं दे रहे, तो ये ना टूटे हुए दिल की एनर्जी में रहेंगे। इनको लगेगा कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है। और अगर आप अगले 43 घंटों में अपनी किंग और क्वीन वाली एनर्जी में रहते हो, सेल्फ केयर वाली एनर्जी में रहते हो, या आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पिक्चर या वीडियो डालते हो जो बहुत अच्छी एनर्जी को दिखा रही है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे चल रही है, सब कुछ मज़े में है, तो वो चीज़ इनको जेलस देगी और ये टूटा हुआ फील करेंगे कि मेरे से बात नहीं हो रही, मेरे साथ कांटेक्ट नहीं है, शायद कोई और मिल गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान लोगों के स्टेटस, वीडियोस, स्टोरीज़ को देखकर अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि अगर ऐसा कुछ लगाया है तो ये तो बड़ी हंसने खिलखिलाने वाली पॉजिटिव एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है या नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ इनको और भी ज़्यादा एनवी देने वाली है। तो आपने स्टॉप नहीं करना, आप अपना काम करते रहें। आपने अपनी लाइफ को हमेशा इस पर्सन के चक्कर में डिले किया है। तो अगर आपको यूनिवर्स ने वो पावर दी है कि आप अपनी वैल्यू को समझो, अपनी इनर ब्यूटी को समझो, अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दो और अपने सेल्फ लव को और बढ़ा दो, और यही चीज़ इस पर्सन की लाइफ में आपके प्रति एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगी और एक एक्साइटमेंट भी देगी कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसके बारे में इस पर्सन के मन में कुछ सवाल जागेंगे। और ये शायद जो मैंने आपको टाइम दिया है कि कुछ लोगों में ये टाइम अगले 4 दिन और 7 दिन का भी लग सकता है, या फिर आगे मैंने आपको नंबर्स बताए थे उतने दिन और लग सकते हैं। तो इसी एनर्जी को आपने कैरी ऑन रखना है, गिव अप नहीं करना। ऑल राइट। और अगला मैसेज जो चैनल्ड हुआ है आपके पर्सन का आपके लिए, मैं आज भी इसी उम्मीद में जी रहा हूँ कि हमारा रिलेशन एक बार फिर से रोमांटिक हो जाएगा। तो गाइज़, रोमांटिकली तो काफ़ी कुछ ये इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज भी करते हैं, एंड मुझे लगता है ये पर्सन ना आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आपकी ब्यूटी से, आपकी बॉडी फिगर से, जो आपका पर्सनैलिटी है, आपका स्टाइल है, आपका आउटर अपीयरेंस है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं सुंदरता। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को एडमायर भी करते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा इनको लगता है कि आप डिज़ायरेबल भी हो, काफ़ी और लोगों की नज़र भी आप पर हो सकती है।
तो ये आपको ना अपनी पावर में देखने वाले हैं और इसी तरह ग्लो एंड शाइन करते रहो। और इस पर्सन को अगर आप मौका देना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये खुद ही आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जब आप ये वीडियो सुन रहे हो विद इन 40 आवर्स आपका इनसे कांटेक्ट हो जाए। तो आज के लिए गाइज इतने ही मैसेजेस हैं, इतने ही कार्ड्स आप लोगों के निकले हैं। एंड आई होप ये रीडिंग ने आपको खुश किया हो, क्योंकि रीडिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है नेक्स्ट 43 आवर्स के लिए। एंड इसका क्रेडिट मैं आपको दूंगी और डिवाइन को दूंगी, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं उनको सूनर और लेटर उस तरह की एनर्जी ज़रूर रिसीव होती है। तो ये वीडियो पसंद आया तो आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम। आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।